सुनने के लिए आए हैं, जो जो मांगता जाओ देते जाओ, जिसका संबंध ऊपर से पिछड़े वर्ग के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नति से संबंधित है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने एक समय अधिनियम पारित किया था, 27% आरक्षण की घोषणा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इच्छा शक्ति की कमी के कारण आज वो निर्णय अधर में लटका है और हजारों लोगों के जीवन अधर में लटके। और इस विषय को लेकर मैं हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी, सम्मानित प्रतिपक्ष के नेता, पिछड़े वर्ग की नेता सुधा पटेल जी और हमारे राज्यसभा के सांसद अशोक सिंह जी, धनौटिया जी आपके बीच में है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आज की पत्रकार वार्ता को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय सभी पत्रकार बंधुओं, हम सब आपका स्वागत करते हैं। आदरणीय सीएलपी के हमारे नेता उमंग सिंगार जी, आदरणीय राज्यसभा के हमारे सांसद अशोक सिंह जी, आदरणीय विभा पटेल जी, आदरणीय मुकेश नायक जी, जेपी धनौटिया जी, हम सब पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राहुल गांधी जी का जो विचार है, कांग्रेस पार्टी का जो मूल विचार है, जो संविधान का मूल विचार है, उसके आधार पर शासन व्यवस्था और न्याय की व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया है। ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में कांग्रेस पार्टी का दृढ़ संकल्प है। राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात हो या ओबीसी के आरक्षण का 50% से ज़्यादा केप करने की बात हो, केप को हटाने की बात हो, इसकी कई बार घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी ने ही दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में ओबीसी के आरक्षण को लेकर पहल चालू की थी, जो आज से 20 साल 25 साल के बीच की, मतलब 25 साल पहले से कांग्रेस की नीति और नीयत एक जैसी है। साथियों, ओबीसी का जब हमारी 1.5 साल की सरकार आई तो कमलनाथ जी अध्यादेश लेके आए और उसके जरिए 27% आरक्षण का हक ओबीसी समाज को मिले, परिवारजनों को मिले, इसकी शुरुआत की। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम पीछे के दरवाजे से कोर्ट गई और अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट में जिरह की। फिर हम कानून लेके आए जिसको विधानसभा ने पारित किया, राज्यपाल के यहाँ से पूरा क्लेरिफिकेशन हुआ और कानून को 27% लागू करने की एक व्यवस्थित व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने की, उसकी सरकार ने की, कमलनाथ जी ने की। अभी पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की नीयत और कांग्रेस की नीयत को मैं आप सबके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कांग्रेस ने निर्णय लिए और उस पर काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अभी 3 दिन पहले 8 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने एक फिर से हलफनामा, एक प्रार्थना दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने ये अध्यादेश से होने वाली नियुक्तियाँ 27% आरक्षण नहीं मिले, उसका एक सभी विभागों को परिपत्र जारी किया। ये परिपत्र हम आपको दे रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश शासन की मुख्य सचिव ने कहा कि 27% आरक्षण जब तक अगला आदेश नहीं आए, जब तक रोका जाए, किसी भी विभाग में न दिया जाए। ये मध्य प्रदेश सरकार की नीयत, मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीयत का पहला प्रमाण है 2021 में। फिर 2022 में इसी प्रकार का फिर एक आदेश जारी किया जिसमें 13% होल्डेड पदों को किसी भी प्रकार से नियुक्ति नहीं दी जाए। इसका फिर एक मुख्य सचिव ने जेईडी के आदेश जारी किया। ये भारतीय जनता पार्टी की मुख्य नीयत का एक प्रमाण है। इसके बाद ये कल जब सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग समय पे 110 से 120 बार एक तरह से पेशियां हुई, जीरा हुई या तारीखें लगी, उसमें कोर्ट के वकील
जो सरकार ने नीति दी, जो पीएससी के माध्यम से आए, जो अलग अलग और सरकार की विभाग और एजेंसियों के जरिए गए, उनको 100 करोड़ रुपए से ऊपर फीस दी गई। उसका भी प्रमाण मैं अभी पेश करूंगा। 100 करोड़ से ज्यादा उसकी फीस दी गई। उसमें हमारे विधायक सुनील उइके ने सवाल किया सरकार से विधानसभा में कि आपने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में कितने वकीलों को नियुक्ति को एक तरह से बुलाया और सरकार का पक्ष रखने के लिए निर्णय लिया, और किस वकील की कितनी फीस निर्धारित की। तो जो सॉलिसिटर जनरल देश के हैं, उनको एक जिले की 25 लाख रुपए एक बार तारीख लगी है, अगर उनने बहस किया नहीं की तो भी सरकार ने दिए हैं। जो सेकंड उनके वकील थे, सबके नाम सही थे। तो मैं मानता हूं कि ये नाम और ये पूरी भी आपको रिकॉर्ड देंगे। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि सरकार ने इस ओबीसी के आरक्षण को रोकने पर सरकारी पैसे से 100 करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए। और अब भारतीय जनता पार्टी बार बार शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और हम इसके पक्ष में। बार बार मोहन यादव ये कहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और बीजेपी की सरकार इसके पक्ष में। अभी एक दिन उन्होंने कहा कि कोई पर्ची पे कानून बनता है क्या। मतलब उन्होंने अपमान किया उन विधायकों का, उन विधानसभा का, राज्यपाल का, और पूरी इन्हीं अधिकारियों ने कानून बनाया था उनका अपमान किया, कार्यपालिका का अपमान किया। मतलब मुख्यमंत्री को इतनी समझ नहीं है कि अगर कानून बना है तो वो विधानसभा से पास हुआ, राज्यपाल ने किया, कानून लागू हो गया, पर्ची पे होता है क्या। तो पर्ची पर कानून बनने को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान था, वो एक तरफ तो ओबीसी वर्ग को के साथ धोखा था, अन्याय था, एक तरफ वादा खिलाफी थी, और दूसरी तरफ पूरी व्यवस्था का अपमान था। अभी 3 दिन पहले पीएससी की तरफ से अनुराधा मिश्रा ने 8 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, और एफिडेविट के साथ उन्होंने कहा है सीधे कि most humbly and requestfully please before the honorable court many gratefully you please to dismiss this petition with present। मतलब कौन सी पिटीशन। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से, ओबीसी समाज की तरफ से मनु संघवी जी पेश हुए और उन्होंने कहा कि 13% के जो होल्डेड पद है उनको कंप्लीशन दिया जाए, मतलब उनकी नियुक्तियां दी जाए। ये पीएससी ने सरकार के द्वारा एजेंसी है, उसने हलफनामा पेश किया है, उसने एफिडेविट पेश किया और ये कहा अनुराधा मिश्रा उनकी पीएससी की तरफ से वकील थी और उन्होंने कहा कि ये पूरे होल्डेड पद रोके जाए। ये एक तरह से सरकार के असली चेहरे को बताते हैं। ये मैं आप सबके सामने पेश करेंगे। इससे हुआ क्या, ये 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। पीएससी के 10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो इनकी नियुक्तियां होनी थी वो प्रभावित हो रहे हैं। कई परिवार के लोग ओवर एज हो गए इसी पूरे घटनाक्रम में, कई ने आत्महत्या कर ली, कई परिवार के लोगों की शादियां टूट गई, पूरा परिवार प्रभावित हो गया। ये सब परिस्थितियां इस बात का घोतक है कि पार्टी की नीति करनी और कथनी में अंतर है, नियत में और लोगों के सामने बात करने में अंतर है। मोहन यादव जी, मैं बहुत विस्तार से इस बात को कहना चाहता हूं कि जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो ओबीसी समाज देखता है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे पे काम करना चाहती है, आरक्षण का विरोध करना चाहती है, ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं देना चाहती है। कोर्ट ने इनको एक बार कहा कि आपको किसने रोका है कानून लागू करने से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक जिले पे कहा, दूसरे पे कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यह अवमानना है कानून लागू न करना। तो क्यों न हम अवमानना के खिलाफ आप पर कार्रवाई करें। 6 साल से आप क्या सो रहे थे क्या, ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की तीसरी जिले की। सरकार 6 साल से सो रही थी क्या कि ये नियुक्तियां नहीं करी।
इन 3 टिप्पणियों से सुप्रीम कोर्ट की इस सरकार के असली चेहरे को सभी प्रदेश के सामने एक तरह से बताने में सहायता होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें नरसिंहा जी और चंद्रचूड़ जी, ये 2 चीफ जस्टिस थे, उनकी दोनों की सेम बेंच पे इस तरह की बात आई जो टिप्पणी हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने इनके असली चेहरे को बताया। मैं अंत में इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस बार जब जीरा होगी तो हम एक हलफनामा देंगे हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से, विवेक तनखा जी, कि जिन लोगों ने 6 साल कानून लागू नहीं होने दिया, वो चाहे अधिकारी हो चाहे इस पूरी व्यवस्था का कोई अंग हो, उस पर अवमानना का केस चलना चाहिए। अवमानना का केस चलना चाहिए कि इन्हें कानून लागू नहीं होने दिया, कानून लागू हुआ उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। दूसरा, मैं अंत में, उमंग जी सारी बातें कहेंगे, उसके अंत में कांग्रेस पार्टी की पूरी जो मांगे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वो आपके सामने बताऊंगा। एक, अभिषेक मनु संघवी पूरी जितनी भी अब आगे की जीरा होगी, जितनी भी तारीखें लगेगी उसमें पेश होंगे, विवेक तनखा जी होंगे कांग्रेस की तरफ से, और ओबीसी समाज की तरफ से कांग्रेस के वकील वहां खड़े होंगे और ओबीसी समाज का पक्ष रखेंगे। और इस कानून को लागू करवाने के लिए कांग्रेस हर भरचक अपनी अंतिम जितनी ताकत है उस ताकत से लड़ेगी। मैं आदरणीय उमंग जी से अनुरोध करता हूं अपनी बात कहें। एक ये दे दो। एक मिनट, ये पूरी बात हो जाए फिर मैं प्रश्न उत्तर दूंगा। पहले हमारी मांग बताएंगे अंतिम, और फिर आपके प्रश्न। That issue is petitioner is premature and hypothetical. तो इसका मतलब क्या है? इससे स्पष्ट है कि आपकी मंशा नहीं है देने की। प्रीमेच्योर का मतलब क्या है? मतलब आप जो पिटीशन लगा रहे हैं उनको ही आप प्रीमेच्योर कह रहे हो। मतलब वो अपने भविष्य की बात अगर कोर्ट में बात कर रहे, अधिकार की बात कर रहे, तो आप उनको प्रीमेच्योर बोल रहे हो। परीक्षाएं दे रहे, कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई तहसीलदार, कोई टीआई, तो क्या मध्य प्रदेश के बच्चे, क्या युवा हो प्रीमेच्योर हो गए? पॉइंट नंबर 15, इस पे स्पष्ट लिखा है, taking in the light of the aforesaid paragraph, it is respectfully submitted the petitioner should not be granted any relief or interim relief. मतलब एमपीपीएससी, सरकार एमपीपीएससी से लेकर लगवा रही है कि कोई राहत नहीं देना। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि सरकार ओबीसी विरोधी है, ओबीसी आरक्षण नहीं चाहती। तीसरा पॉइंट इसके अंदर कि ये याचिका खारिज की जाए, प्रेयर की। तो सरकार की नीति क्या है, भाजपा की नीति क्या है? आरक्षण का विरोध, मनुवादी सोचाती है, जातिगत जनगणना को लेकर विरोध करते रहे, फिर भाजपा ने यूटर्न लिया। मैं समझता हूं कि इस लड़ाई को लड़ने में चाहे कांग्रेस से लड़ाई लड़ी, कई सालों से माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी सबने इस पे प्रयास किए उस ओबीसी वर्ग के लिए। तो ये 28 तारीख की जो बैठक है, सर्वदलीय बैठक, मैं समझता हूं बेईमानी है। अब एक तरफ बीजेपी बोलेगी अगर नहीं गए तो कांग्रेस नहीं आई, और गए तो हम तो जो मांग कर रहे हैं इतने समय से, भाई उसके लिए आपको 28 तारीख की आवश्यकता क्यों है? क्यों आपको सर्वदलीय का विवाद है क्या? कांग्रेस कह रही है कि आप दो ओबीसी को आरक्षण। हमने मना नहीं किया, हमने अध्यादेश लाया, हम कानून लाए, तो आप क्यों सर्वदलीय बैठक करना चाहते? इस पर मुख्यमंत्री जी को जवाब देना।
अगर मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक करना चाहते हैं तो स्पष्ट करें क्यों, क्या आरक्षण दे रहे, ओबीसी का आरक्षण, कि सिर्फ संदेश देना चाहते हैं कि नहीं हमने सबको सुन लिया, हम देखते सोचते विचारते। तो मैं समझता हूं कि कथनी और करनी में फर्क है। 1 घंटा भी देर नहीं करना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण देना है, सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता नहीं है मुख्यमंत्री जी, तत्काल अभी आप ऐलान करें, अभी तैयार करें, आपके वकील को बोले कि सुप्रीम कोर्ट में आप हलफनामा दें। मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में फर्क है और इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी अड़िग है कि जो हमने कहा, जो हमने अध्यादेश लाए, जो कानून पास किया, उस पर हम कायम है। तत्काल 27% की घोषणा होना चाहिए। ये सर्वदलीय बैठक सिर्फ बेईमानी है। अगर इनकी नीयत साफ है तो स्पष्ट आज होना चाहिए। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के आरक्षण को 6 साल डिले किया। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की नीति, रीति, सोच, विचार, कार्यशैली ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है। अभी जब मुख्यमंत्री ने, हमने अखबारों से देखा है और व्यक्तिगत मुझसे और उमंग से बात की है उनके अधिकारियों ने, उनके मंत्रियों ने, कि हम सर्वदलीय मीटिंग बुलाना चाहते हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति इसके खिलाफ नहीं है, पर एक तरफ आप सर्वदलीय मीटिंग बुलाना चाहते हो और दूसरी तरफ आप कोर्ट में आवेदन लगाना चाहते हो कि जो 13% होल्डेड पद है इनको तत्काल रोका जाए, ये याचिका जो लगी इसको डिसमिस किया जाए। उमंग जी ने 2 पैरा से स्पष्ट तरीके से समझाया, हम पूरी उनने जो हलफनामा दिया आपको दे रहे हैं। तीसरी बात कि ये सर्वदलीय मीटिंग इसलिए बुलाई जा रही है कि क्या इस मामले को और टाला जाए, अभी गुमराह किया जाए प्रदेश को, कि हम प्रयास तो कर रहे हैं पर कानूनन अड़चन है। कोई कानूनन अड़चन नहीं है। जिस दिन कोर्ट ने 3 बार इनको कहा 6 साल से आप सो रहे थे क्या, किसने रोका आपको कानून लागू करने से, और जिन लोगों ने कानून लागू करने में एक तरह से जो अवरोधक बने उनको भी कोर्ट ने डांटा। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट सोच है कि बीजेपी इसको लागू ही नहीं करना चाहती है, क्योंकि उन पर आरएसएस का प्रेशर है, अपने नेताओं का प्रेशर, किसी एक भारी भरकम इस बात का कि ये कांग्रेस ने लागू किया इसलिए उसको श्रेय नहीं मिले, इसके लिए षड्यंत्र है। ये बीजेपी की सोच का मूल एक जो भावना जाती है वो आती है। हम मांग कर रहे हैं आज ही हलफनामा दे और कानून लागू करने के लिए, और 13% होल्डेड पदों को नियुक्ति उसी दिन से, जिस दिन हुई थी उसी लाभ से, उस दिन के लाभ से सरकार निर्धारित करे, ऐलान करे। कांग्रेस पार्टी की मांग है। दूसरी, जो नियुक्तियां रुकी है पहले कानून लागू करे आज से ही, इस वक्त से पहला काम मुख्यमंत्री ये करे। दूसरा, हलफनामा दे कोर्ट में कि आज ही से हम कानून लागू करना चाहते हैं, सारी याचिकाएं हम वापस ले रहे हैं, या जो भी हमारी जीरा है, आपके इतने 100 पिटीशन 100 बार की जीरा में आपने क्या क्या कहा। तीसरा, जो नियुक्तियां रुकी है उसी दिन से उनको लाभ देके उनकी पदस्थापना हो। तीसरा, श्वेत पत्र लेके आए पूरी घटना पे श्वेत पत्र। ये आपने 50 बार अलग अलग विभाग से आदेश किए हैं कि ये नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए, ओबीसी आरक्षण के कानून को लागू नहीं होना चाहिए। मैंने 3 उदाहरण दिए आपको, इसके अलावा भी इतनी बड़ी फाइल हो रही है, ये अलग अलग विभागों के अलग अलग आर्डर है। तो चूंकि आपने ये किया तो श्वेत पत्र लागू करो इस पर। किन अधिकारियों ने रोका, किस कारण से रोका, उस पर अवमानना, कानून लागू न होना, ये विधानसभा अध्यक्ष को भी देखना चाहिए, कोर्ट को भी देखना चाहिए। इन पे अवमानना का केस चलना चाहिए जिनने भी ऐसा किया। श्वेत पत्र जारी एक और हो कि कितना खर्चा किया आपने
इस पूरे प्रकरण पे, ओबीसी के प्रकरण पे। हमने कहा 100 करोड़ से ज्यादा फीस दी। हमने वो फीस का जो विधानसभा का उत्तर है, जो बीजेपी की हमारे विधायक ने, बीजेपी के मंत्री ने उत्तर दिया, उसका अगर हिसाब जोड़े तो 30 करोड़ रुपए आ रहा है, जो दिया अभी तक। अभी दिया ही नहीं, अधूरा है। पर एक वकील को, तुषार मेहता को 25 लाख रुपए एक बार पेश होने के, उनके सब ऑर्डिनेंट है जो दूसरे नंबर पे, उनको 22 लाख रुपए, जो उनकी पूरी टीम उनके साथ जाती है, सबको 3-3 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख। मतलब अल्टीमेट लूटपाट, अल्टीमेट लूटपाट इस बीजेपी की सरकार ने कर्ज लेके की, मोहन यादव ने कर्ज लेके की। और सबसे बड़ी बात, प्रदेश से झूठ बोलने के लिए, बीजेपी भ्रम फैलाने के लिए, गुमराह करने के लिए नाक रगड़ के माफी मांगे, प्रदेश से नाक रगड़ के माफी मांगे, तब भी माफ नहीं करेगा ओबीसी समाज। इसके लिए कांग्रेस पार्टी, ये हम आपको जो फीस का डिटेल है वो देंगे। कांग्रेस पार्टी जिलेवार आज ज्ञापन देगी, कल ज्ञापन देगी पूरे प्रदेश में कि ओबीसी का सबसे बड़े धोखेबाज को ये ओबीसी के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह और मोहन यादव जी। मोहन यादव का एक ही मिशन, कैसे बड़े कमीशन, कुछ नहीं बीच में। मोहन सरकार का पूरे 2 साल का एक ही मिशन, कैसे बड़े कमीशन। ये महसूस तो आप सब भी कर रहे होंगे, मेरे ख्याल है प्रदेश कर रहा है। कहीं भी चले जाओ, चौक चौराहे पे पूछो माइक लगा के, क्यों भैया कमीशन देना पड़ता है, तो चिल्लाएंगे हाँ मोहन यादव का एक ही मिशन, कैसे बड़े, देखो वो बोल रहे हैं कमीशन। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिलेवार इसके आज ज्ञापन देगी, और आने वाले समय में मैं चुनौती देता हूं मोहन यादव जी को, शिवराज सिंह जी को, उनके वकीलों को, तुषार मेहता जी जो कोर्ट में जिरह कर रहे हैं उनको भी, जितना दम है लगा लो। ओबीसी का आरक्षण तो ऊपर से आपके देव को देके आके देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जमीन पे, सदन में हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में, और कोर्ट में आदरणीय विवेक तन्खा और मनु संघवी जी जो सीनियर एडवोकेट जनरल है, उनके नेतृत्व में पीछे ही नहीं हटेंगे जब तक मिलेगा नहीं। हम आपको चुनौती देते हैं, रोक के बताओ, लागू करना पड़ेगा। अगर आपने सही समय पे विधानसभा से पहले लागू नहीं हुआ तो इस बार विधानसभा नहीं चलने देंगे। ओबीसी का आरक्षण तो आपके देव को आके देना ही पड़ेगा। अगली विधानसभा न सदन में के अंदर चलेगी न सदन के बाहर चलेगी। जब तक ओबीसी का आरक्षण ये सरकार देगी नहीं, मोहन यादव देंगे नहीं, शिवराज सिंह देंगे नहीं, तब तक कांग्रेस पार्टी अब पीछा छोड़ने वाली नहीं है। मैं फिर से चुनौती देता हूं, रोक के बता।